नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। रणबांकुरे में आज बात करेंगे कैप्टन मनोज कुमार पांडे की। परमवीर चक्र से सम्मानित वो वीर योद्धा जिसने करगिल युद्ध में कमाल ही कर दिया था। भारतीय सेना ने करगिल युद्ध में असीम साहस और धैर्य का परिचय दिया था। इस युद्ध में अपने अदम्य साहस और नेतृत्व के लिए कैप्टन मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। गौरवशाली गोरखा राइफल के कैप्टन पांडे 3 जुलाई 1999 को करगिल युद्ध में शहीद हुए थे। दुश्मन की गोलियां खाकर शहीद होने से पहले कैप्टन पांडे ने खाला बोर चोटी पर तिरंगा फहराकर करगिल युद्ध का रुख ही पलट दिया था। पांडे का जन्म 25 जून 1975 को यूपी के सीतापुर जिले के रोधा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गोपी चंद्र पांडे और मां का नाम मोहिनी था। लखनऊ सैनिक स्कूल में शिक्षा पाने के बाद मनोज ने पुणे के पास खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण लिया और 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट की पहली वाहिनी अधिकारी बन गए। पांडे की पहली तैनाती कश्मीर में हुई और सियाचिन में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। जब करगिल युद्ध छिड़ा तो वो सियाचिन से लौट रहे थे। इससे पहले उन्हें जो भी कार्य सौंपा गया था उन्होंने उस सभी को बहुत शिद्दत से पूरा किया। शुरुआत में उन्होंने कुकुरथांग, जूपर टॉप जैसी चोटियों को दुश्मनों के हाथों से वापस लेने का काम सफलतापूर्वक किया। इसके बाद उन्हें खालोबार चोटी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। खालोबार चोटी पर हमले के लिए गोरखा राइफल्स की 2 कंपनियों को चुना गया। कर्नल राय भी इस टुकड़ियों के साथ थे, जिसमें पांडे शामिल थे। थोड़े ऊपर चढ़ने पर चोटी पर पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलीबारी करना शुरू कर दिया। गोलियों के साथ भारतीय सैनिकों पर गोले भी बरस रहे थे। ऊपर से बहुत ही घातक गोलीबारी के बीच कर्नल राय दुविधा में थे। ऐसे हालात में ऊपर यूं ही चढ़ते रहना जान खोने के बराबर ही था। कैप्टन पांडे ने ऐसे में बिना देरी करते हुए तुरंत ऊपर चढ़ने लगे। मनोज ने बर्फीली ठंडी रात में ऊपर चढ़कर रिपोर्ट दी कि वहां 4 नहीं 6 बंकर हैं। इनमें से 2 बंकर कुछ दूर थे, जिन्हें खत्म करने के लिए मनोज ने हवलदार दीवान को भेजा, जिन्होंने दोनों बंकर नष्ट तो कर दिए, पर वो खुद को दुश्मन की गोली से बचा नहीं सके। बाकी बंकरों के लिए मनोज रेंगते हुए अपने साथियों के साथ आगे बढ़े। मनोज ने बंकरों तक पहुंचकर उनके लूप होल में ग्रेनेड डालकर बंकरों को उड़ा दिया, लेकिन चौथे बंकर में ग्रेनेड फेंकते समय उन्हें गोलियां लग गई और वो खून से लथपथ हो गए। इसके बाद चौथे बंकर में फेंका उनका ग्रेनेड फट गया और बचकर भागने वाले पाक सैनिकों को हमारे सैनिकों ने नहीं बख्शा। कैप्टन पांडे शहीद होते होते 24 साल 7 दिन की उम्र में ही अपने देश के लिए शहादत की अनोखी कहानी लिख गए। कैप्टन पांडे के कारनामे ने ही युद्ध में भारत का पलड़ा भारी कर दिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।